डिजायर अचीवर्स में आप लोग का स्वागत है। और आप कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 2 ऊपर एक एक्सरसाइज 2.2 देख रहे हैं। और इसमें बहुत आसान तरीके से बताया गया है और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और जब पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो की लंबाई ज्यादा ना हो जाए इसलिए हम शुरू करते हैं। देखिए ये सवाल कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। मेन चीज एक ये हो गया हमारा शून्यक। पहला काम है इस सवाल को जब हम नहीं करेंगे तो पहले क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सतता की जांच कीजिए। शून्यकों जो हमारा आंसर आएगा शून्यक ही निकालेंगे यहाँ पर, वो शून्यक और जो गुणांक होता है उसके बीच के संबंध को दर्शाना है और साबित करना है कि ये सच है या नहीं है। तो इसे बनाकर ही सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। और अब दूसरा सवाल है इस एक्सरसाइज का, 4s² - 4s + 1। अब बहुपद के शून्य निकालना है। लिखेंगे बहुपद के शून्य, बहुपद लिख देंगे 4s² - 4s + 1। शून्य का है बराबर लिख देंगे। अब हम फिर से इसको वही पहला दूसरा का आधार पर तोड़ेंगे। तो 4 × 1 लिख दिए 4 हुआ। अब 4 के ऐसे गुणनखंड लेने हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्लस। प्लस का मतलब है जोड़। तो जोड़कर हमें -4 बनाना है। तो अगर इसको जोड़ते हैं इसके गुणनखंड को 4 और 1 तो 5 हो जाता है, ये चलेगा नहीं। और 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 4 हो जाता है। और जब 4 हो जाएगा तो -4 भी आराम से हो जाएगा क्योंकि माइनस भी जोड़ लेंगे। चलिए इसको हम -2 और -2 -4 के बराबर हो गया ना। इसका मतलब है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, इस तरह से -2 और -2 के रूप में। हमने वही किया है। तो ये तो वही लिखेंगे 4s²। और अब ये यहाँ नहीं उतारेंगे बल्कि इसका जो सेटिंग है हमारा ये इसके आधार पर तोड़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ -2 तो यहाँ लिख देंगे -2 क्योंकि s वाला जब s लिखेंगे फिर से वही बात -2 -2s। अब प्लस हुआ तो ऐसे ही उतार देंगे बराबर 0। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके बाद कॉमन लिया जाएगा तो कॉमन 2s आ रहा है, 2s कॉमन लेने पर यहाँ 2s बचेगा। यहाँ फिर माइनस कर देंगे और यहाँ तो 1 टाइम में आ जाएगा तो -1 लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा। और यहाँ माइनस देंगे। अब इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम एक ले सकते हैं संख्या के रूप में। और जब एक कॉमन लेंगे तो जो है एज इट वही आ जाएगा, लेकिन अगर माइनस कॉमन हुआ तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे ये माइनस में लिखा ये प्लस में हो गया और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया बराबर 0। अब इसके बाद फिर से देखिए ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिए। यहाँ क्या बचा? 2s अब -1 यहाँ लिख देंगे बराबर 0। 2s - 1 इंटू 2s - 1 बराबर 0। अब या तो ये 0 के बराबर या तो ये वही क्रम है हमारा, कितना बराबर 0 लिख देंगे या फिर कितना बराबर 0, दोनों सेम ही है तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब यहाँ से आप समीकरण के रूप में बनाएंगे। s का मान निकालना है, चलिए 1 को भगा दीजिए, ये माइनस में ले जाके प्लस में तो 2s बराबर 1। और यहाँ से फिर s निकालिएगा तो 2 को भगा दीजिएगा और 2 हमारा इसके साथ गुणा के रूप में जुड़ा हुआ है। उधर जाने पर डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी बटे में हो जाएगा। तो जब भागेगा तो यहाँ 1 है तो पहले 1 ही रहेगा, बटे तो 2 आया तो बटे में लग जाएगा। तो यही कैलकुलेशन सेम है, इतना हो जाएगा। तो दोनों में क्या शून्य का आया हमारा? 1/2 और 1/2 शून्य का है। हम लिख देंगे अतः 1/2 और 1/2 दो शून्य का। अब क्या करना है? जांच करना। जांच करने के लिए हमारे पास वही शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल है। तो शून्य का योग हमारे पास जो दोनों शून्य था उसको जोड़ के रूप में लिखेंगे और भिन्न का ये जोड़ है, भिन्न का जोड़ ये बनाया जाएगा, इतना आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि हमको एक बड़ी बात है कि हमको हर चीज को यहाँ लगना है -b/a अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है और c/a होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर। यानी कि दोनों को देखिए कि a बटे में है दोनों में, यानी कि हमें हर बारी बटे में जितना a है ए उतना लाना जरूरी है। तो यहाँ देखिए ए के जगह पर 4 है, बी की जगह -4 है, सी की जगह पर 1 है। तो ए की जगह कितना है? 4। लेकिन जब यहाँ हम देखते हैं
अगर ऊपर लगा तो हम बोलेंगे बी, निचला को ए, नीचे तो 2 ही हो रहा है, तो 4 तो बनाना है। तो सीधा सा हम क्या करेंगे, 4 लाने के लिए उसको जिस नंबर से गुना करना होगा तो अंश और हर दोनों करना पड़ जाएगा, क्योंकि जब हर में आप करते हैं इसमें कीजिएगा तो इसको भी करना पड़ेगा, तभी तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना। तो चलिए ठीक है, तो पहले उतना ए बनाने का हम लोग काम कर लेते हैं। तो 2/2 तो लिख दिए, और 4 लाने के लिए हमको 2 से गुना करना होगा, नीचे में 2 से गुना किए तो ऊपर में भी 2 से गुना कर लीजिए। अब गुना कीजिए, कितना हो गया 4/4। ठीक है, लेकिन हमारा ये है शून्य का योगफल, इसमें माइनस आप लोग जरूरी है फॉर्मूला में, तो प्लस में आया तो फिर से माइनस इंटू माइनस कर लीजिए, तो माइनस इंटू -4 अब बाय 4। तो अब देख लीजिए, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब ये माइनस यहाँ उतार दिए, और -4 देखिए किसके जगह पर है, a की जगह पर 4, और -4 b की जगह पर है, तो उसके जगह b उतार दिए, और 4 देखिए a की जगह पर है ना, तो बटे 1। यही हमारा प्रूफ हो गया। चलिए एक ही प्रूफ हुआ। दूसरा प्रूफ हमारा, तो मतलब जांच करना है तो शून्य को गुणनफल में देखना है, तो दोनों शून्य को गुना करते हैं, हमारे पास शून्य का आया है ये दोनों, तो इसको गुना करेंगे कितना 1/2 इंटू 1/2, और आगे तो आपका भिन्न का गुना है तो ऊपर ऊपर को गुना कर दीजिए, नीचे नीचे गुना कर दीजिए। तो ऐसा करने से 1 गुना 1 1 बटे 2 गुना 4 आ गया। अब इसको देखना है 1 किसके जगह पर है, पूरा देखेंगे सी के जगह पर है, तो सी लिख देंगे, फिर बटे है तो बटे देंगे, फिर 4 4 किसकी जगह पर, ए की जगह पर, तो ए की जगह पर लिख देंगे। ये भी हमारा प्रूव हो गया है, तो यहाँ पर ये हमारा खत्म होता है। अब हमारा तीसरा सवाल है 6x² - 3 - 7x। हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, देखिए बहुपद के शून्य, और ये 6x² - 3 और -7x = 0। अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग इस तरह से बहुपद को सजाते हैं तो रूल्स क्या है, स्क्वायर वाला टर्म पहले, फिर x वाला टर्म बाद में, और फिर लास्ट में बिना x वाला, यानी कि कांस्टेंट टर्म। इसको उस रूप में सजाना होगा, यहाँ पावर 2 है और पावर 1 यहाँ है, और यहाँ पावर 0 वाला है। चल उसको सजाएंगे पावर 2, इसको सजाएंगे तो क्या करेंगे, x² वाला लिखिए 6x², अब ये वाला लिखिए -7x, और ये वाला लास्ट में इस तरह से सज गया। तो अब जब सज गया हमारे पास ट्रिक था, वो पहला को दूसरा बराबर दूसरा करना था, तो 6 गुना 3 कर देंगे पहला अपना दूसरा, चिन्ह को नहीं लेते अभी, ऐसे छोड़ देते हैं, खाली नंबर को एडजस्ट कर देते हैं। तो 6 × 18 हुआ। अब 18 के ऐसे गुणन खाली 2 चाहिए हमको। अब यहाँ पे किसी लास्ट में क्या लिखा हुआ माइनस, यानी घटा के पुराना है -7। ये क्लियर, यहाँ के से पता चलता है कि जोड़ना है कि घटाना है, आपको पता चले घटाना है। अब देखिए 6 में से 3 घटाने का 3 होगा, ये सेटिंग तो हमारा ऐसे भी नहीं चलने वाला है। और तब 18 किस टेबल पे आता है, और नीचे बताते हैं 9 दूना 18 1 होता है, और 9 में से 2 घटाते हैं तो 7 आ गया, 0/7 ही हो गया, क्योंकि 9 में से 2 नहीं घटा के 2 में से 9 घटा देंगे तो मतलब 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमको -7 लाना है, तो यहाँ 2 में से 7 घटाएंगे, तो 2 में से घटाएंगे 2 का चिन्ह प्लस और 2 का चिन्ह माइनस, इस तरह से हो गया। ये हमारा -7 के इक्वल होगा। तो इसको अब एडजस्ट करेंगे, तो ये तो हमारा यही था ना 6x², इसके बदले में हम क्या लिखेंगे +2x - 9x, ये चीज, ये 2 भाग में टूट गया, देख लीजिए वही चीज यहाँ कर दी, खाली x के साथ ऐड कर दिए। अब -3 एज इट उतरेगा बराबर 0। इसके बाद आप जानते हैं कॉमन लेने वाला बात, यहाँ देख लीजिए 6 और 2 है तो 2 तो कॉमन आएगा ही, x² और x है तो x कॉमन आएगा, कुल मिला के 2x कॉमन हो गया। 2x को इससे भाग दीजिए, इसमें तो 2 दिया 6, कुल मिला के आपको x से x को भाग दिया तो x, यानी 3x बच गया, और इससे इसमें भाग दिएगा तो 1 बचेगा, बस 3x + 1 हो गया, ब्रैकेट बंद, और यहाँ तक में आ गया। अब हमको इस दोनों पद को देखना है, माइनस से तो माइनस लिखेंगे, अब संख्या लिखते हैं 9 और 3 है तो 3 से कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेने पर ये हमारा हो जाएगा। अब गौर से देखते हैं यहाँ और यहाँ फिर से सेम है, यानी ये 3x + 1 कॉमन आ रहा है, 3x + कॉमन लेंगे यहाँ क्या बच गया 2x, यहाँ बच गया -3, ये आगे पूरा पूरा। अब यहाँ पर आप जानते हैं एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, और 2 भाग में लिख लिए 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0, इधर लिख दिया कर, इधर बना लेंगे, समीकरण आप जानते हैं ये प्लस में है तो इधर तक माइनस में हो जाएगा, तो 3x = -1 और x = -1/3। अब यहाँ से इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 2x = 3
और ये फिर 2 भागेगा तो बटे में हो जाएगा कितना, तो कुल मिला के ये और ये यानी कि -1/3 और 3/2 हमारे शून्य के इस तरह से लिख जाता है, इतना और इतना शून्य है। ठीक है, क्लियर। अब इसका जांच कर लेंगे। तो जांचने के लिए हमारे पास 2 ही पैमाना है, एक है शून्यकों का योगफल, दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। योगफल में दोनों को योग करेंगे, हमारे पास शून्य का याद, इसको और इसको जोड़ेंगे, फिर क्या घटाव बनाएगा कितना आ जाएगा। देखिए बढ़िया से गौर से समझना आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7/6 आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जब भी योगफल निकालते हैं तो उसमें हमेशा माइनस आता है फॉर्मूला में लाना, यहाँ प्लस में आ गया, जब प्लस में आ जाए तो माइनस इंटू माइनस कर लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू -7 गुना कीजिए तो इतना ही हो जाएगा, बटे 6 है ही। अब यही माइनस आप उतार दीजिए और -7 देखिए किसके जगह पर है, -7 सजा हुआ उसको किसको देखिएगा हमारा। अब ये है रियल बहुपद, तो एक जगह पर 6 है, बी की जगह पर -7 है, सी की जगह पर -3, तो -7 किसके जगह पर है, बी की जगह पर, और 6 किसके जगह पर है, ए की जगह पर, वही लिख देंगे b/8। यही हमारा क्या हो गया रूट। अब शून्यकों का गुणनफल, दोनों को गुना करेंगे, यही हमारा शून्य है, इसको गुना करके लिखेंगे -1/3 गुना 3/2। गुना करने से देख लीजिए ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे नीचे गुना कर दीजिए, कितना हो गया -3/6। अब गौर से देखिए इसमें आपको कोई मतलब नहीं है, जो है उसी पर पता चल जा रहा है। -3 किसके जगह पर है, गौर से देखिए -3 सी की जगह पर है, सी लिख देंगे। 6 किसकी जगह पर, एक जगह पर, एक जगह पर, ये लिख देंगे, तो यही हमारा प्रूफ होगा। चलिए अब अगला सवाल हमारे पास है 4u² + 8u, इसका शून्य निकालना है। देखिए बहुपद के शून्य 4u² + 8u = 0। देखिए ये 3 टर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर पहला गुना दूसरा लागू नहीं हो गया, तब क्या होगा, कॉमन अगर हो रहा है तो कर लेंगे। चलिए 4 से भाग लग रहा है दोनों में, u² और u है तो u से भी भाग लग रहा है, तो 4u आपका कॉमन हो गया। 4u कॉमन लेने के बाद देखिए इस तरफ में u बचता है, इस तरफ में 2 बचता है, इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर बराबर में 0 है, यहाँ पर फिर से वही बात हो गया, दो चीजों का गुणनफल है 0 होते, या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा। तो इसी पहला 4u = 0 या दूसरा u + 2 = 0। अब ये इसको समीकरण रूप बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 4 भागा के गुना हो जाएगा, बटे में जाएगा तो बटे में लिख दिए, और 0 में 4 से भाग देगा तो 0 ही रिजल्ट होगा, तो u का मान आ गया 0, एक शून्य निकल गया था। अब यहाँ से इसको प्लस में है, उधर जाने पर माइनस में हो जाएगा, इस तरह से u = -2, ये हमारा दूसरा शून्य हो गया। लिख लेंगे 0 और -2 शून्य है। अब इसका जांच तो शून्य का योग, इस दोनों को आप क्या कीजिएगा, जोड़ के लिखिएगा। तो 0 - 2 कितना होगा, -2 होगा। अब नहीं कुछ तो बटे 1 तो होगा ही है, बटे 1 लिख दिए। देखिए 0 में से 2 घटा तो -2 हुआ, ये रिजल्ट हुआ। अब अपना तरफ से बटे, चूंकि हमको बटे में लाना 1 है, लेकिन तो बटे 1 दे ही सकते हैं, 1 दिए। लेकिन सवाल है इसमें एक जगह पर क्या है, यहाँ से देखिए सुन लीजिए, एक जगह पर 4, बी के जगह पर +8 और सी के जगह पर जो नहीं दिया था उससे 0 बढ़ जाता है, तो सी की जगह पर 0 है। तो अब ध्यान देखो, तो हमको एक की जगह पर 4 है, लेकिन यहाँ नीचे में क्या है 1, तो इसको 4 बनाना है, तो 1 को कैसे 4 से बनाया जाएगा, तो 4 से गुना करके बनाया जाएगा। इस 1 में -2 बटे 1 लिख देंगे और नीचे से 4 करेंगे, तो यहाँ से वो 4 बनाने का लॉजिक है, तो 4 से इसको गुना करेंगे, तो स्वाभाविक है कि ऊपर में भी 4 से गुना करना ही करना है, इसलिए यहाँ में 4 से गुना किए। अब देख लीजिए गुना करने पर क्या होता है, -8 ऊपर हो जाएगा, मतलब नीचे में 4। अब देख लीजिए माइनस को तो लिख दीजिए माइनस, और 8 किसके जगह पर है, बी की जगह पर है, लिख लीजिए यहाँ से बी की जगह पर है, और 4 ए की जगह पर है, बटे 8, यही हमारा प्रूफ है। अब क्या है, शून्यकों का गुणनफल, दोनों को गुना करेंगे, हमारे पास यही शून्य था ना, यहाँ लिखा हुआ है ये, तो इसको गुना करेंगे, 0 को किसी संख्या से गुना कीजिएगा 0, और आपको बटे में ए भी लगा है, यहाँ बटे में ए यानी 4 लगता है। 0 जब रिजल्ट आएगा तो 0 को किसी संख्या से भाग दो, उसको फर्क नहीं पड़ता है,
इसलिए हम अप्लाई करके 0/4 लिख सकते हैं। तो अब 0 सी की जगह पर हो गया और 4 ए की जगह पर हो गया। इस तरह से 0/4 d/a इसको रिप्रेजेंट कर देता है। इसलिए ये हमारा। अब हमारा अगला सवाल है 5 नंबर का, t² - 15 इसका शून्य निकालना। लिखिए बहुपद के शून्य t² - 15 बराबर। देखिए यहाँ पे दो ही टर्म है, यहाँ 3 टर्म नहीं है, तो पहला नंबर दूसरा बराबर दूसरा का नियम लागू होगा। तो सीधे समीकरण कितना बनाएंगे? तो t का मान निकालना है। इस सवाल में t का मान, इसको भगा दीजिए इधर, माइनस में जाके प्लस में हो गया, तो t² बराबर 15। ठीक है, अब यहाँ देखिए t का मान निकलेगा तो कैसे निकलेगा? स्क्वायर को भगा दीजिए, t बचेगा। स्क्वायर जब भागता है समीकरण में तो जानते हैं प्लस माइनस और अंडर रूट चलता है। ठीक है, भगा दिए, क्या बच गया? t बराबर प्लस माइनस अंडर रूट। आप 50 लिखेंगे। तो इसका क्या मतलब बना? यानी कि प्लस में एक बार प्लस में इतना मान आया, फिर माइनस में भी इतना मान आया। इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। t का मान या तो प्लस रूट 15 है या माइनस रूट 15 है। ठीक है, और हम लिख सकते हैं कि ये हमारा शून्य है, अतः अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15 शून्य है। ये शून्य हमको याद करना है, क्या है तो शून्य हम ज्ञात कर दिए। अब हमको जांच करना है शून्य को और उनके गुणकों के बीच। देखिए ये सब गुणक है, इस लास्ट में बता देंगे कि क्या है गुणक कैसे है। हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं थ्योरी चैप्टर में ए बी सी क्या है, इसके गुणक भी है। तो यहाँ पर केवल सवाल को बिल्कुल करते हैं। तो हमको जांच करना है शून्य को का योगफल, इसको योग करके लिखिए। तो जोड़ेंगे जब माइनस का चिन्ह होता है तो वो माइनस ही हो जाता है जोड़ने पर भी। मतलब कि प्लस इंटू माइनस तो माइनस होता है ना, इसलिए तो अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15। अब इसको देखिए सेम चीज में सेम चीज घट रहा है तो क्या बचेगा? 0 0 बच गया। अब जब 0 आया अगला स्टेप में ये कर सकते हैं कि 0 में नहीं इसको बटे 1 दे नहीं सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो जब ऐसे दिए तो अब ध्यान दीजिए यहाँ a की जगह पर क्या है? a की जगह पर 1। यहाँ t² हुआ a के कोफिशिएंट, मतलब a उसका कोफिशिएंट हुआ, और t वाला टर्म होता तो b उसका कोफिशिएंट होता। यहाँ t वाला टर्म ही नहीं थी, यानी b यहाँ 0 हो जाएगा। तो उस तरह से तो अब इस 0 को देखिए तो उसमें किसके जगह पर है? जो चीज नहीं दिया हुआ उसके जगह पर है, यानी t जो टर्म होना चाहिए वो नहीं दिया हुआ, यानी कि b के जगह पर 0 आ गया है। तो ये b की जगह पर आ गया, और 0 में प्लस 2 या माइनस 2 कोई फर्क नहीं पड़ता। और चूंकि हमें फॉर्मूला में माइनस b बटे लाना, माइनस b बाय a लाना है, इसलिए इसको भी हम माइनस b लिख सकते हैं। चूंकि 0 b हो गया ना, तो इसको फॉर्मूला हमको माइनस b चाहिए तो माइनस लिख लेंगे, तो ठीक है। और a किसके जगह पर है? तो गौर से देखिए a की जगह पर है a, तो बाय a यही है हमारा। एक चीज शून्य का योगफल पे प्रूफ किए, और दूसरा गुणनफल पे प्रूफ करेंगे। तो गुणनफल हमारे पास यही शून्य है ना, अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15, इसको गुना करेंगे। और आपको याद होगा अंडर रूट तो गुना करते हैं सेम चीज तो उसका रूट खत्म हो जाता है। तो पहले साइन बनता है प्लस तो माइनस और अंडर रूट 15 गुना अंडर रूट 15 तो 15 हो गया। चलिए अब इसके आगे बढ़े, इसमें नहीं इसको डिवाइड बाय 1 लगा सकते हैं ना, कितने लगा सकते हैं। अब इसको गौर से देखिए, माइनस पर किसके जगह पर? सी की जगह पर है, और 1 किसके जगह पर है? ए की जगह पर है। इसको लिख देंगे सी या इसको लिख देंगे 1। इस तरह से हमारा ये हो गया प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आखिरी सवाल क्या हमारा है नंबर 6, 3x² - x - 4 इसका शून्य निकालना है। सॉल्यूशन हमारा ये, तो बहुपद के शून्य लिखेंगे, फिर बहुपद लिखकर बराबर 0 करेंगे। बराबर 0 इसलिए करते हैं क्योंकि शून्य है। अब इसे वही पहला दूसरा कीजिए, 3 × 12 3 × 4 बराबर 12। अब हमारे पास इसके ऐसे गुणनखंड ले गए हैं, और यहाँ का चिन्ह देखिए, ये कौन सा चिन्ह है? माइनस, माइनस को तब हटा के हमको यहाँ पर -1 चाहिए। तो एक तो यही गुणनखंड है, 3 4 12 गुणनखंड ही है ना, इसी से देखते घटा के 4 घटेगा तो 1,
और हमको लेना है माइनस 1, 3 में से 4 घटा देंगे, हो गया इसी गुणनखंड से। तो 3 में से 4 घटाने से सेटिंग हो गया हमारा। यदि 3 का चिन्ह प्लस रहेगा, 4 का चिन्ह माइनस रहेगा, इसको करते हैं ये कितना होगा, बिल्कुल होगा। अब इसी को एडजस्ट करेंगे, इसी को दो भाग में तोड़ते हैं। तो 3x स्क्वायर को एज इट उतारेंगे। अब इसको जो दो भाग में तोड़ के लिखेंगे इसके हिसाब से, एक होगा प्लस 3x माइनस 4x, वही प्लस 3x और माइनस 4x, इसको दो भाग में तोड़ दिए। अब ये फिर एज इट रहेगा माइनस 4। अब इसके बाद दोनों टर्म में कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन आता है एक बार देख लीजिए, कॉमन 3x आ रहा है, x प्लस 1 यहाँ बचेगा, और ये माइनस ही लिखिए, और संख्या देख लीजिए 4 कॉमन आ रहा है 4, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदल जाएगा, इस तरह से आपका इतना आ जाएगा, देख सकते हैं। अब उसके बाद फिर आप देखिए इस टर्म में भी x प्लस 1 फिर से कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1 को कॉमन लेंगे, तो इस कॉमन लेने से ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ क्या बच जाएगा 3x, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 4, x प्लस 1 इंटू x प्लस 4 बराबर 0, इसलिए x का निकल क्या है। और जब दो संख्या का गुणनफल 0 होता है, या तो पहला जीरो बराबर है या तो दूसरा जीरो के बराबर, सीधी सी बात है। तो पहला इतना उतार दिए बराबर 0, फिर दूसरा इतना उतार देंगे बराबर 0। अब यहाँ से समीकरण बना लेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, प्लस में उधर जाएगा क्या होगा माइनस, बहुत अच्छा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1। अब आगे नहीं निकलेगा कौन, और यहाँ क्या हो इसको लगाइएगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, बहुत अच्छा। और यहाँ से 3 भागना होगा क्योंकि x है अकेला इकलौता, तो 3 गुना में तो जाके बटा हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, इस तरह से निकल गया मान। तो ये मान और ये मान, दो मान हमारे क्या हुआ शून्य है, हम लिख देंगे अतः -1 और 4/3 शून्य है। क्लियर। अब क्या करना है, मात्र जांच करना, जांच करने के लिए हमारा वही बात शून्य का योग, यही हमारा फॉर्मूला है, जैसे ईटा बनाते हैं फॉर्मूला में डालते हैं बट्टी होते जाता है, वही फॉर्मूला है दूगो जिसमें जांच कर रहे हैं। तो दोनों को जोड़ के लिखिए -1 प्लस 4/3, इनका जोड़ घटाना मंगा आता है ना भाई, नहीं कुछ तो बटे में 1 दीजिए, और 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे 3 हुआ, तो लाइन खींच देंगे, नीचे देंगे 3। फिर नियम क्या है, नीचे से भाग दीजिए और ऊपर से गुणा कर दीजिए। यहाँ नीचे में क्या है 1 से भाग दीजिए, नीचे में 3 आया, 3 को ऊपर से गुणा कीजिए, -1 है यहाँ -3 उतार देंगे, फिर प्लस है तो प्लस 3 से भाग देंगे 3 में 1 आया, और 1 को ऊपर से गुना कर देंगे क्योंकि नीचे भाग ऊपर गुना, ये याद रखिएगा, तो 4 होगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, माइनस प्लस घटाया था चिन्ह बने मन का 1/3। अब चूंकि यहाँ शून्य का योगफल है, तो हमको सूत्र में माइनस भी बटे a लाने की जरूरत है, तो माइनस चाहिए, यहाँ माइनस नहीं है, तो जब माइनस है माइनस इंटू माइनस जो है नंबर उतार दीजिए, इसे हम माइनस इंटू -1 लिख सकते हैं, बात ठीक है। अब इस माइनस को तो माइनस के रूप में लिख लीजिए, और इस -1 को देखिए सवाल में, -1 कहाँ है सवाल में, ठीक है जगह पर है भाई, ठीक है जगह पर b लिख देंगे, और 3 किसके जगह बटे, बटे लिख देंगे, 3 देखेंगे 3 किसके जगह पर है, एक जगह पर आ गया, यही हमारा प्रूफ हो गया भाई, तुम्हारा फॉर्मूला कहता है प्रूफ हो गया। अब अगला शून्य को का गुणनफल, तो दोनों शून्य को गुना करेंगे, हमारे पास एक शून्य को माइनस रहेगा, दूसरा 4/3 है, गुना कर देंगे, यहाँ पे नहीं इसको बटे 1 डालिए, ऊपर ऊपर गुना कीजिए, नीचे नीचे गुना कीजिए, -1 गुना 4 -4 बटे 1 गुना 3। अब इसमें चूंकि हमारा गुणनफल है, इसमें हमको माइनस प्लस जैसे इसमें लाने की जरूरत पड़ती थी, उसकी जरूरत नहीं है, केवल इसमें जो नंबर आया उसको देख लीजिए, -4 किसके जगह पर है पूरे में, सी की जगह पर, हाँ सी, फिर बटे दे देंगे, मैंने साइड में आपको सी लिख दिया, फिर बटे बटे लिख देंगे। अब 3 देखेंगे किसके जगह पर, किसके जगह पर, ए की जगह पर, तो बटे लिख ले, बटे ए लिख देंगे 3 की जगह पर ए, तो यही तो हमारा प्रूफ हो गया ना भाई, यही हमारा प्रूफ हो गया। इस तरह से तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद हो आया होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और आपके घर में 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए, उनको कहिए पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, बहुत अच्छे ढंग से समझाएंगे, समय से पहले चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। और जो बच्चे 2026-27 बैच के हैं उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण चीज है, ये पूरा समय से पहले खत्म कर देंगे। तो अब यहीं पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को।